Hello students, so we are going to start with the topic X and T investment. We have completed X and T consumption, right? Investment we are going to start. Investment is defined as additional to the stock of physical capital such as हमारे पास हमारी बिल्डिंग में हमारे इंस्टीट्यूशन में हमने मशीन्स खरीद के रखी हैं, हमारे बिल्डिंग पे पैसा है, रोड्स है, दीज आर द इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे हमने कैपिटल लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है, जो हमें लॉन्ग लाइफ तक, लॉन्ग पीरियड तक हमें प्रोडक्शन करके देंगी, हेल्प आउट करके देंगी. एनीथिंग दैट ऐड टू द future productivity capacity of the economy and change in the inventory of the stock of finished goods of a producer. Know that investment goods such as investment goods होता है, plant and machinery होता है, infrastructure होता है, also a part of final goods. They are not सबसे पहले ये सारे final हैं, ये intermediate goods नहीं हैं. दूसरा, ये प्रोडक्शन में हमें हेल्प आउट करने वाले हैं, अर्निंग देने वाले हैं, और ये एडिशनल यूनिट है इन्वेंट्री के लिए. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, दैट इज machines produced in an economy in a given year are not used up to produce other goods but yet yield their services over a number of year. वो अभी तुरंत का तुरंत यूज़ होने के बाद ख़त्म नहीं होने वाली, उसकी सर्विसेज थोड़े लंबे ईयर तक, लॉन्ग टाइम तक चलने वाली हैं. इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बाय प्रोड्यूसर सच एज वेदर टू बाय अ न्यू मशीन वी डिपेंड ऑन अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द मार्केट वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट. हाउएवर, for simplicity, we assume here that firms plan to invest the same amount every year. We can write the X and T investment. जैसे इन्होंने कहा एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मिनिमम कंजप्शन हम करेंगे ही करेंगे, उसी तरह इन्होंने कहा जो प्रोड्यूसर्स होते हैं अपनी इंडस्ट्रीज के लिए एक मिनिमम काम इन्वेस्टमेंट जो है अपना करेंगे ही करेंगे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, तो वी कैन राइट I इक्वल टू, I मीन्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू मिनिमम इन्वेस्टमेंट I बार. I बार को इन्होंने कहा मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो हर बार होगा ही कुछ कुछ, क्योंकि वो जब लार्ज हो जाएगा तो उससे प्लांट एंड मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी बाय किया जा सकता है. When I bar means minimum investment is a positive constant which represent the autonomous given on the extraneous investment is an economy in a given year. हर हाल में हर बिजनेस पर हर एंटरप्रेन्योर एक पीरियड के बाद इन्वेस्टमेंट पे ज़रा सा पैसा इन्वेस्ट करता है, और जब वो लार्ज अर्निंग हो जाता है तो वो फाइनल गुड्स, कोई मशीनरी पे पैसा इन्वेस्ट करता है, वो लार्ज अमाउंट. एक्स एंड टी या एग्रीगेट डिमांड फॉर अ फाइनल गुड. इन एन इकोनॉमी विदाउट अ गवर्नमेंट द एक्स एंड टी एग्रीगेट डिमांड फॉर फाइनल गुड्स द सम टोटल ऑफ एक्स एंड टी कंजप्शन. इन्होंने कहा एडी क्या है, सी प्लस आई है, यानी या तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है या तो कंजप्शन हो रहा है. एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ सी प्लस आई या सी एन आई फ्रॉम इक्वेशन, तो हम लोग लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू सी बार यानी मिनिमम कंजप्शन प्लस आई बार मीन्स ए मिनिमम या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. वी कैन से मिनिमम कंजप्शन और ऑटोनोमस कंजप्शन, या फिर हम आई बार को आई मिनिमम इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किसी का भी नाम दे सकते हैं, प्लस सी वाई. Right, if the final goods market is in equilibrium, this can be written as, तो हम इसको as an equilibrium में लिखें तो इनकम कैसे जनरेट होती है, C पर खर्च होती है, C बार पे, I बार पर, और C Y पे. Y is X and T, मतलब प्लान्ड, हमने प्लान्ड किया कि हम इस पे पैसा खर्च करेंगे. सप्लाई ऑफ फाइनल गुड्स एंड द इक्वेशन कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड. इसे और भी सिंपल लिखा जा सकता है. एक्स और सी बार और आई बार को हम सीधे ए लिख सकते हैं और प्लस सी वाई कर सकते हैं. वेयर इज ए बार इक्वल टू सी बार प्लस आई बार इज द टोटल ऑटोनोमस, ये टोटल ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बता रहा है अपनी इकोनॉमी का. इन रियलिटी द टू कंपोनेंट ऑफ ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बिहेव एन डिफरेंट वे. सबसे पहले सारे जो एक्स कंजप्शन है, मिनिमम या ऑटोनोमस कंजप्शन कैन से, या इन्वेस्टमेंट, सबका अपना अपना अलग रोल है. रिप्रेजेंटेटिंग सब्सटेंस कंजप्शन लेवल ऑफ एन इकोनॉमी. सी बार डिनोट करता है कि यदि मेरी अर्निंग ज़ीरो है या नहीं है, तब भी एक कंज्यूमर या एक प्रोड्यूसर कंजप्शन ज़रूर करेगा.
remain more or less stable over time. कम करे ज़्यादा करे वो कंजप्शन ज़रूर करेगा. हाउ आई हैज़ बीन ऑब्जर्व टू अंडरगो पीरियोडिक फ्लक्चुएशन. आई तो डिपेंड करता है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आज करे कल ना करे ऐसा कर सकता है, जब नहीं है तो नहीं करे, या फ्लक्चुएट हो सकता है. लेकिन कंजप्शन एक ऐसी चीज़ है कि यदि एंटरप्रीनियर को अपना प्रोडक्शन करना है तो कंजप्शन तो करना ही पड़ेगा. अ वर्ड ऑफ क्वेश्चन इज इन ऑर्डर. द टर्म यू लेफ्ट द लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन बन सकता है एंड द एक्सप्रेशन इन द राइट हैंड side denotes ex ante यानी planned aggregate demand for final goods in the economy. Ex ante supply is equal to ex ante demand only when AS is equal to AD. हमने पहले भी पढ़ा है AD is equal to AS, right? In chapter 2 we have studied over there, and in this it is written over there, it is not a part of planned or ex ante investment. However, it is differently a part of actual addition to the inventories at the end of the year. हमने इन्वेस्टमेंट जितना किया है एंड ऑफ ईयर पता चलता है मैंने इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा लगाया है, राइट. दस इवन दो प्लान y इज ग्रेटर देन c प्लस आई, actual y will be equal to c plus i. y equal to c plus i is the formula of this. तो इन्होंने कहा ये इक्वल होना चाहिए, लेकिन यदि होता है तो प्रॉब्लमेटिक होता है कि इनकम ज़्यादा खत्म हो रही है. with the extra output showing up the unintended accumulation of interventions in the exposed I on the right hand side of the accommodating identity. At this point, we can introduce a government in this economy. The major economic activity of the government that affect the aggregate demand for final goods and services can be summarized by the fiscal variable taxes. Natural जो बता financial taxes पढ़ते हैं and the government expenditure both autonomous टू आर एनालिसिस. गवर्नमेंट थ्रू यानी गवर्नमेंट यदि हम देखते हैं, हम वैसे 2 सेक्टर्स पढ़ते हैं. एवरी टाइम वी स्टडी अबाउट द हाउस होल्ड सेक्टर एंड द प्रोड्यूसर सेक्टर, बट सम टाइम वी स्टडी अबाउट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट का भी रोल देखते हैं ऑन द फाइनल गुड्स एंड, क्योंकि वो भी कंजप्शन करता है तो एग्रीगेट डिमांड्स में उसको भी हमें गैदर करना पड़ेगा, लाइक फर्म एंड हाउस होल्ड. द अदर हैंड टैक्स इम्पोज, क्योंकि थर्ड सेक्टर हमारा गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट क्या करती है, हम पर टैक्सेस इम्पोज करती है, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर हो उस पर टैक्स लगाती है या प्रोड्यूसर सेक्टर है उस पर टैक्सेस लगाती है. तो हम लोगों से देती, हमें देती क्या है, हमसे लेती तो टैक्सेस है, देती क्या है, हमें सब्सिडाइज देती है, राइट, जिसे हम सब्सिडीज कहते हैं. हुज डिस्पोजेबल इनकम, क्योंकि टेक अ पार्ट जब गवर्नमेंट हाउस होल्ड या प्रोड्यूसर सेक्टर से टैक्सेस लेती है तो हमारी हाथ की डिस्पोजेबल इनकम यानी एक्चुअल इनकम जो है वो मिनिमाइज हो जाती है. Therefore, YD and T minus D household spend only a fraction of the disposable income for the. हमारे हाथ में अब टैक्सेस को देने के बाद जो भी इनकम बची है उस इनकम से ही हम लोग आगे कंजप्शन करते हैं. हेंस इक्वेशन विल बी, अब इक्वेशन बन जाती है C बार y इक्वल टू C बार प्लस I बार. C मिनिमम कंजप्शन या ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस I बार इज इन्वेस्टमेंट कंजप्शन, G इज़ गवर्नमेंट सेक्टर एंड C इज़ कंजप्शन जो हो रहा है, Y इनकम है माइनस टैक्सेस. इनको हम करते हैं तो हमारी इनकम 3 सेक्टर इकोनॉमी के अकॉर्डिंग निकलती है. नेक्स्ट मूवमेंट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द कर्व इन द नेक्स्ट वीडियो.